मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे भूखे रह जाना, लेकिन संदेश को पूरा जरूर सुनना। आज मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले सच्चे भक्त एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का संदेश को कभी भी ना ठुकराएं। मेरे प्रिय बच्चे, भक्ति और आराधना नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना करें। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का शक्तिशाली माध्यम है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। शिव योग और ध्यान में विशेष महत्व रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, शहद आदि से करें। यह शिव को प्रसन्न करने का पारंपरिक तरीका है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएगा। तुमको सारे दुख समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, व्रत और उपवास, सोमवार को उपवास रखें और भगवान शिव की पूजा करें। यह शिव भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में तुम्हें कुछ पाना हो तो अभी टाइप करें, भगवान भोलेनाथ की भाग्यशाली अंक 2222 और अपने मन से अहंकार का त्याग जरूर करें, क्योंकि शिव की भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। विनम्रता और सादगी अपनाएं। सत्कर्म, दूसरों की मदद करें और कर्म करें। भगवान शिव करुणा और दया के प्रतीक है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें। इससे शिव के जीवन और उनके आदर्शों को समझने में मदद मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर दर्शन करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। उनके आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करके हम एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु है, जो अपने भक्तों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं और वह अपने भक्त की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कभी भी भगवान भोलेनाथ के भक्ति से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आज से तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। तुमको इतना धन दौलत देने वाला है कि तुम्हारे साथ पुश्ते बैठकर खाएंगे, तब पर भी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह चमत्कार अपने जीवन में सबसे पहले लाने के लिए अभी टाइप करें 2222। जो भी सबसे पहले टाइप करेगा, सबसे पहले उसको यह चमत्कार देखने को मिलेगा। अगर भगवान भोलेनाथ के शक्ति पर विश्वास हो तो अभी लाइक जरूर कर दें, और जो पहले से ही लाइक कर दिए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है। तुम्हारे मन में क्या चलता है, भगवान भोलेनाथ सब जानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मन में ना रखें। अपने मन को साफ रखकर भी टाइप करें। भगवान भोलेनाथ की शली अंक 2222। भगवान भोलेनाथ तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हो चुके हैं। अब तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे दूर भागेंगे।
तुम्हारे सामने खड़ा होने की ताकत नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें जो देने वाला है उसे देखकर तुम चौंक जाओगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे सुन ली आज के बाद तुम्हारे साथ जिसने बुरे बर्ताव किया है, तुम्हें गड्ढे में गिरने का कार्य किया है, उसका फल उसे अब मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने किसी को नुकसान नहीं किया है, लेकिन तुमको बहुत परेशान किया है। तुम बहुत रोया हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे रोने का समय समाप्त हो गया, क्योंकि आज से मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय भक्त को जो परेशान किया है वह चैन से अब सो नहीं पाएगा। मैं उसको खून का आंसू रुलाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें अपने कदम कभी नहीं रोकता है। तुम आगे की ओर चलते रहो, अपने कार्य पर ध्यान दो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर कभी ईर्ष्या का भावना नहीं लाना है, नहीं तो तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, यदि तुमने अपने मन ईर्ष्या रखा तो दुश्मनी रखा, तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक विचारों से बचे और सकारात्मक सोच को अपनाएं। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक व्यायाम न केवल शरीर को बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। यह तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। तत्वों से भरपूर आहार यह मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाता है और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखता है। मेरे बच्चे, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लें। यह मानसिक ताजगी और एकाग्रता के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको प्रेरित और संगठित रहने में मदद करता है। अच्छे संबंध बनाए रखें। सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हमेशा कुछ नई चीजें सीखें, नई स्किल्स सीखें और खुद को चैलेंज करें। यह मस्तिष्क को सक्रिय और लचीला बनाए रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, संयम और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करें। यह मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान केंद्रित करना। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें और पूरी तरह से किसी एक गतिविधि में मन लगाएं। समस्या समाधान कौशल समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करें। जब तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली, तुम बहुत लो महसूस करते हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रहा है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गंवा आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपने आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो, वह सब कुछ याद करके। इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं था ना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तो मेरे की पूजा करना शुरू कर दो।
मेरे प्रिय बच्चे, बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 5555 टाइप कर देना। हर हर महादेव जी। आज मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करो। जब तक के तब तक तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा। तुम्हारे मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरे बात से मैं जानता हूँ कि तुम सुख की तलाश में हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन के अंदर होता है। जब आप सुख खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट कर भी दे दे, फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सुख आपके अंदर है। आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है, जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए? मेरे प्रिय बच्चे, आप भी आर्थिक सुख चाहते हैं, या मानसिक सुख चाहते हैं, या फिर धन सुख चाहते हैं, या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको इसका ध्यान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बर्थडे सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यह हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं। मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं, दुख जाते हैं। हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं, जो समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है, और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होता है। कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से लड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर लें। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होता है, जिसे इंसान को सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होता है। जहां अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वही आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भर करता है, और उस पर आप जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचार को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो।
देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तक तुम सकारात्मक रहोगे तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे हालत में अभी हो उसे मैं भली भांति समझ रहा हूं। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारे भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अनेकों प्रश्न को मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरे ख्वाहिश कब पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, थोड़ा सब्र रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं, मंजू करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं। वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उसे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारे सभी उपलब्धियां मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करता है। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे तरक्की के द्वार में स्वयं खोलूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे बच्चे, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे हर मनोकामना पूर्ण होने वाला है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारे सफलता इतनी देर से क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे मेहनत का ही नाम तुम्हारे सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो। बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, इस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गया हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे प्रिय बच्चे,
मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर देना। चिंता करने से कोई फायदा नहीं, जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं, और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आपके जी में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को डाल है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपने खुशियों को अनदेखा ना करें, मुझ पर विश्वास रखें, बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐलान हो चुका है, तुम्हारे भयंकर जीत होगी, जो संभाले नहीं समझेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कामयाब एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है। जो मेहनत से कतराते नहीं हैं, मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारे जिद जश्न मनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, छोड़ दो वह बुनियादी बातों को। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होंगे, एक पत्थर तो उठा लो। मेरे प्रिय बच्चे, जब बाप का दिल में जोश का शुरू होता है, वहीं पर जीत का ऐलान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, डर मत, आगे बढ़, क्योंकि डर के आगे जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं, चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज वक्त तुम पर मेहरबान है। तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफर पर जहां कभी तेरे पास में पड़े, और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लुटाता हूँ। तेरी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में रस है, जिस पर मैं भी प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। एक खत्म होता है, दूसरी शुरू हो जाती है। यार, तुम्हारे जो इच्छा थी, अब वह खुशी में बदलने वाला है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो। उन्हें क्या पता इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होता है, तो दूसरी तुरंत जन्म लेने लेती है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं, आप अपने परछाई नहीं देख पाते हैं। अपने परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है।
मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो। ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर करते और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूँ आपसे मेरे प्रिय बच्चे। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो अपने परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो। उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारी। मेरे प्रिय बच्चे, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को पसंद आना असम है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। मेरे प्रिय बच्चे, नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि किसने भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा से बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुमसे जानोगे वैसे ही खुशियां तुम्हारे दुगनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और नहीं आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रहा है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी, मन में भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको एहसास होगा आपको देख रहे हैं, आपके आसपास ही है। ऐसे समय में आप ईश्वर जो भी मांगेंगे आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगेगा। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक प्रवृत्ति कानेगा। अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपने नजर जरूर उतारा करो। मेरे प्रिय बच्चे, रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आप
एक चुटकी नमक से अपने नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारे ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे की तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रहा है, तुम्हारे ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपने ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपने वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसा मैं तुम्हारे रक्षा करने जरूर आएंगे। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारे भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो। मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते, वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्रिय बच्चे। उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है, वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाज भी, और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे प्रिय बच्चे।
इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नहीं जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है, यह देश से तेज होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें। इन सब चीज से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। दृढ़ विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दें कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। मेरे सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है,
आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है? जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत की था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी का कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाले हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रहा है और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं,
चिंता मत करो, निराश मत हो। यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। जो आधे आपको मिलने वाला है वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है, यह 20 से पेश होगा। यह कितना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है मैं खत्म करने जा रहा है। उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताज की और नई डाल नहीं जा रहा है जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं। योगदान करते रहे। यह अद्भुत कार्य कर रहे। अब कोई दर्द, निराशा, खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था।
मेरे बाद दोहराए धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं, अभी भी यहाँ है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं 5555 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहा होगा, इसलिए महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरे सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, महादेव जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा कि जी से इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है, मैंने पहले ही उपचार स्वतंत्रता और नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे। आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आज ही बेहतर बनाने का संकेत देती है। कहते हैं जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम्हें उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखी और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं उस महिला ने तुम्हारे शक्ति को भांप लिया है, वह पूरी तरह से तुम ही समझ चुकी है, इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसके हर योजनाओं को समझना होगा और उसके नजरों को पहचानना होगा। वह तिरछी नजर वाली महिलाएं यह सब तुम्हारे साथ कर रहा है। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है। नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारे हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ
और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले चाह करने वाले को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ है और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। वह तुमको तुम्हारे समस्या और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो। भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वह ज्योति प्रस्तुत करेगा जब तुम्हारे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभूति में करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्ची चिंता ना करो। छल कपट और पापों का फल इसी मृत्युलोक में भोगना पड़ता है। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके पापों की सजा बहुत ही पीड़ादायी होगी। याद रखो, भगवान पापियों को क्षमा नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन का मूल आधार होगा मेरे बच्चे, परंतु उससे पहले तुम्हें कुछ ऐसी बातों को जानना होगा जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत ही अनुचित बातें हैं। वे सब बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाते हो तो मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाऊंगा और तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरे बात मान लो और इस संदेश को अंत तक मेरे साथ सुन लो। इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। यह मैं तुम्हें विश्वास के साथ बताता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि यह मेरे विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी अपने हाथों की उंगलियों को चलाइए और इतने नामों को तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे सबसे शक्तिशाली शक्ति तुम्हारे रक्षा के लिए तैयार हो जाएगी और तुम जो भी कार्य करोगे, जो भी अनुष्ठान करोगे, वह सब तुम्हारा सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे जीवन में दिक्कतों का नामो निशान नहीं रहेगा। यह तुरंत तुम्हारे जीवन में आते की सब समाप्त कर देंगे। एक झटके में समाप्त कर देंगे। कुछ भी बचाने वाला नहीं है। बचेगा तो तुम्हारे जीवन में खुशियां बचे जो तुम अपने जीवन को क्रियान्वित करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां हो, अपार धन हो और अपार सुख समृद्धि हो। जीवन में जितनी भी तुम्हारे आवश्यकताएं हैं, यह सभी पूर्ण होता रहेगा। कभी भी तुम्हें ऐसा ना महसूस हो कि जो चीज मेरे पास नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का तमाशा बना दिया है। 4 लोगों में इस प्रकार से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जब किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान होता है तब वह उचित नहीं होता है, क्योंकि उसने जो सम्मान अर्जित किया होता है, जो सम्मान अपने जीवन में उसने बनाया है, वह बड़ी मेहनत से बनाया है। परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत पर पानी फेर रहे हैं और तुम्हारे करियर पर, तुम्हारे परिवार पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं, ऐसी बातें रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। मेरे बच्चे, ऐसे लोग तुम्हारे मनोबल को डोट बिगाड़ना चाहते हैं और तुम पर अपने नकारात्मक सोच बढ़ाना चाहते हैं। यह चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर यदि नकारात्मक सोच प्रवेश हो गया तो तुम सदैव नेगेटिव ही सोचोगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचोगे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा भला करना का जो विचार उन्होंने किया है वह उनके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सभी को अच्छा रास्ता दिखाया है, सभी को अच्छी सुविधा दिया है, सभी को अच्छा ज्ञान दिया है और सभी लोगों की सहायता की है। तुमने अभी तक कोई शत्रु नहीं बनाया है। जहां तक हो सका है तुमने सबसे मित्रता ही की है। परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस प्रकार से बदनाम करना चाहते हैं जिससे तुम बदनाम हो जाओ और तुम्हारे सभी लोग हंसी उड़ाएं तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। इस उम्मीद से वे लोग लगे हुए हैं। परंतु मेरे बच्चे, गलत कभी भी सत्य नहीं हो सकता है और सत्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यह बात तुम अपने मन में बहुत ही कायदे से याद रखना, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ना कि बुराई की होती है। प्रयास तो बहुत करता है परंतु वह अंत में हार ही जाता है। विजय सिर्फ सच्चाई की होती है। मेरे बच्चे, मैं यह सोचता हूँ कि तुमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्या नुकसान तुमने उनका कर दिया है जो वे तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए हैं, तुम्हारा तमाशा इस प्रकार से बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं, वह भी किसी से बैर और शत्रुता नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम भाव बनाकर रखते हैं। फिर वे लोग तुम्हारे परिवार के भी पीछे क्यों पड़ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे परिवार का इस प्रकार से तमाशा बना दिया है। यदि तुम जान जाओगे तो तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कार्य मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने प्रभु पर छोड़ दो। तुम्हारे प्रभु ही इसका न्याय करेंगे, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और उस पर अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करना है, क्योंकि संसार बहुत ही निर्मोही है। यहाँ के लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। जिसको अपना स्वार्थ नजर आएगा वही तुमसे बात करेगा, वही तुम्हारे पास आएगा, अन्यथा तुमसे दूरियां ही बनते चले जाएंगे। यह महीने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है कि वह सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं, मतलब निकलते ही भूल जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे परिस्थितियों खराब होता है तब तुम्हारे कोई सहायता करता है तो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया था, तो आज मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। यह भूल तुम कभी भी मत करो। यदि करते हो तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि यह समय ऐसे ही हर दिन चलता नहीं रहता है, बदलता रहता है। इसमें परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि यही एक विधि का विधान है। परिवर्तन ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही परिवर्तन है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध संभव नहीं होगा
और प्रारब्ध संभव नहीं होगा तो परिवर्तन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मेरे बच्चे, परिवर्तन तो होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। आज के टाइम पर नई नई उन चीजों को उभारा जाता है जो एकदम कलाओं में नई होती हैं। उसी के आधार पर जीवन की अभिव्यक्ति की जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाने वाला व्यक्ति बहुत ही करीबी ही है। वह तुम्हारे बहुत नजदीक रहता है, परंतु तुम उसको जानते नहीं हो। यह तुम जान जाओगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को छोड़कर जाना नहीं है। तुम्हें अभी मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना है। अंत में मैं तुम्हें इसकी संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, क्योंकि अभी इस संदेश के बीच में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो तुम्हारे यह जानना परम आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं हो कि अभी मैं क्या बताने वाला हूँ। हो सकता है तुम्हारा मन विचलित हो जाए और तुम्हारे पास समय ना हो तो तुम इस संदेश को छोड़कर चले जाओ, परंतु ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अभी तुम्हारे लिए मैं सोच कर रखी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रत्येक न्याय की बातों को मैं जानता हूँ। तुम सदैव दूसरों के साथ न्याय करते हो, दूसरों के साथ अच्छा करते हो, परंतु दूसरे लोग तुम्हारे साथ बुरा सोचते हैं और बुरा ही करते हैं। ऐसा परिवर्तन क्यों, ऐसा बदलाव क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे के प्रति अपने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो तो दूसरा तुम्हारे प्रति बदले की भावना की प्रक्रिया क्यों व्यक्त कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे और तुम्हारे मन में क्या विचार आएंगे? मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है और क्या, या मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसी सिचुएशन में आओगे तो तुम्हें यही सोचना और समझना है कि तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चीजों का वास है, परंतु इसके लिए तुमने यह सब किया है। उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और उसके सोच गलत है। उसके अंदर जलन की भावनाएं रहते हैं, इसीलिए वह तुम्हार प्रति यह सब बातें सोचता है, परंतु उसके भूल है जो यह सब तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि तुमने उसके लिए अच्छा किया। बदले में उसने तुम्हें कुछ दिया नहीं। यदि दिया है तो तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रहा वह व्यक्ति वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों में मत पढ़ना, कभी भी उनकी बातें अपने दिल के ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम अपना कर्म करते रहो और उसे अपना कर्म करने दो। न्याय तो तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही करेंगे, क्योंकि जब कोई भी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है, कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब मैं उसे पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करता व तब मैं उसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेता हूँ कि यह कार्य किस प्रकार से हो रहा है और इस पर कौन कौन से व्यक्ति ने अपने सहमति की है। यदि सहमति है तो ठीक ही है, तो मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा।
कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे। रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर कांटे पड़े हो उसे रास्ते पर चल दो, और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं यह चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो। तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे कार्य लेकर आता रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखेगा। यदि तुम साथ छोड़कर जाते हो और मेरे बात को नहीं मानते हो तो तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। और तुम यह तो जानते ही हो कि यदि महादेव जी का क्रोध जागृत हो गया तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके, क्योंकि मेरे प्रचंड शक्तियां क्रोध में आकर जागृत हो जाती हैं और वह अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसी मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि मुझे तुम क्रोधित मत करो और मेरे समस्त बातों को मान हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ना ही उनका भजन करते हैं। वह तो सिर्फ दुराचार और धर्म करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अच्छी बातें आती की नहीं हैं, सिवाय इधर उधर की फालतू बातें उनके मन में आती हैं और वही वे करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। आगे चलकर तुम्हें बहुत ही दिक्कत है, होने वाला है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं इस पर बहुत ही विचार से, ध्यान से विचार करना, क्योंकि यदि तुम अपने उन सभी चीजों को मिटाते हुए कार्य करोगे जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रहा है तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एकदम अपने जीवन को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम अभी भी दूसरे की बात माने ना। तुम जब भी कुछ करना तो अपने मन की करना, अपने इच्छा से करना, अपने सोच से करना, अपने बुद्धि से करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने सच में और समझने की तुम्हें इतनी प्रचंड बुद्धि और शक्ति भी है कि तुम बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ सकते हो। क्या बुरा है, क्या भला है, इन सब चीजों का अच्छे से आकलन कर सकते हो। और यदि तुम आकलन करने में असमर्थ रहते हो तो तुम्हारे प्रभु प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। तुम्हारे वन की समस्त बाधाएं दूर होने के लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही पर्याप्त हैं तुम्हारे बढ़ाव को दूर करने के लिए, मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल और असहाय नहीं समझना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति वास करता है। तुम प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो, किंतु तुम अपने शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम अभी तक इस अंधकार में पड़े हुए हो। जिस दिन तुम अपने शक्ति को जागृत कर लोग, उसे दिन तुम अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझना लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर फूट फूट कर मैंने ऐसी शक्तियों का समागम किया है जो से सामना करने के लिए बहुत ही सरलता से तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है, अब उनका ऐसा मैं तमाशा बनाऊंगा कि वे चिल्लाते नजर आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बेव से तमाशा बनाया है, परंतु मैं उनकी वजहों को निकालकर तमाशा बनाऊंगा। जब उनका तमाशा उनके सा बनेगा तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के साथ बुरा कार्य करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे का मजाक करने से क्या होता है। जब अपने पैर पड़ती है
तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी दुख और तकलीफ कैसी है। जब तक उसके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है तब तक वह कुछ समझता नहीं है। वह सिर्फ अपने ही मस्ती में मस्त रहता है और अपने ही विचार की उन्मूलक इकाइयों में जीत रहता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए कुछ चीज पर्याप्त नहीं होता है तब तुम उसके लिए अथक प्रयास करते हो। इतना प्रयास करते हो कि तुम उन चीजों को अपने आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लो। किंतु मेरे बच्चे, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु को प्राप्त करोगे तो वह अंतिम में तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जितनी भूख होता है, यदि वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे अधिक अगर खा लेता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका हाजमा काम नहीं करता है, और फिर वह जो खाया हुआ पदार्थ होता है वह बाहर निकल ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम आवश्यकता से ज्यादा उन चीजों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। यह तो मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर बता दिया, परंतु तुम इतना तो समझदार हो ही कि तुम बड़ी ही सरलता से सब बातों को समझ सकते। वह मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरे इस प्रयास को भी फल मत होने देना। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारे सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारे व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही रोना आने लगे और बहुत ही दुख हो, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ, तुम्हें बना रहा हूँ, तुम उतनी ही आसानी से उन्हें त्याग रहे हो। ऐसा तुम्हारे लिए करना पर नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे यह सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारे इस भूल और गलती की सजा भी तुम्हें अंत में मिलेगी, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहयोग दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए। यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने महादेव को अपने जोड़े रहने की। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे प्रभु ने जहाँ तक हो सका है मेरे लिए बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीजों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जान पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है,
परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपने चरणों की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी विनती करता हूँ, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरे इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भली भांति से जानता हूँ। यह बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा करते हैं। कभी भी वे अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीजों से तो मैं अवगत ही हूँ। मैं इन सब बातों को जान ना पाता यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने ना आते। आज उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देकर मुझे समझाया है, मेरे जीवन के बारे में बताना चाहा है और बताया भी। मैं यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया है कि मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरे नजरों के सामने आ गया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, परंतु विडंबना ऐसी कि मैं अपने प्रभु को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उनकी पूजा पाठ तो कर रहा था, परंतु मेरा मन विचलित रहता था। इसीलिए मैं कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया हूँ। किंतु मेरे प्रभु ने मेरे भक्ति को डोट स्वीकार करते हुए आज मेरे जीवन को इस प्रकार से उल्लेख की ओर प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उनके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता हूँ और ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूँ। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। मैं इतना खुश हूँ, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपने दृष्टि मुझे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा साथ सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आज तक जितना भी अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेना देना है। यह चाहते हैं कि सिर्फ मुझे कि वह चीज प्राप्त हो जो कुछ है, सब में कुछ पालू, मैं ही इस पर राज करूं। परंतु ऐसी उसके सोच है, परंतु किसी की सोचने और विचारने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य होता है, कभी तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो। यदि तुम्हारे स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपने स्थिति को सुधरो तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधरोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई कुछ भी करे, करता रहे, तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारे बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे।
इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान सतर्क करता रहता हूँ कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूँ, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता, फिर भी तुम मेरे बातों को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुम अपने उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चूक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चुकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारे प्रशंसा कर ही रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होता है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते।